अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम व अज़ीज़ान गिरामी, ये मुबारक मजलिस हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और आपकी शान अज़ीम के सिलसिले में मुनाक़िद हुई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, बल्कि हज़रात सहाबा किराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नुबुव्वा। ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नबूवत कब मिली? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमु बैनल माई वत्तीन। और एक दूसरी हदीस के अल्फाज हैं, आदमु बैनल जसदी व रूह। मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। दूसरी हदीस में फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी बदन और रूह के दरमियान थे। इस बात को समझने के लिए हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मारिकतुल आरा किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में बड़े शरह व बस्त के साथ आलम अम्र को और आलम अरवाह को जिक्र फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायनात क्यों बनाई? एक सवाल पैदा होता है, क्या ज़रूरत थी कि अल्लाह इस कायनात को बनाते, इंसान को बनाते? ये सारा यूनिवर्स जो बना है, क्यों बनाया अल्लाह ने? हदीस कुदसी है, हालांकि मुहद्दिसीन किराम ने इस रिवायत के तुरुक पर कलाम किया है, लेकिन इसके मानी साबित हैं और सही हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु कंज़न मख्फिया फ़अहबब्तु अन उअरफ फ़खलक़तुल ख़ल्क़। मैं एक छुपा हुआ खजाना था,
अब कोई चीज नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। कायनात में कोई शे नहीं है, कोई कायनात का वजूद नहीं, कोई यूनिवर्स का वजूद नहीं, तने तन्हा अल्लाह की जात है। अल्लाह फरमाते हैं कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उअरफ, मैंने ये पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, लोग मेरी खुदाई को जाने, मेरी जब्बारियत को, मेरी क़हारियत को, मेरी कुदरत को पहचाने। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने मखलूक को पैदा किया। बात समझ में आई? ये पूरी कायनात जो अल्लाह ने बनाई है अपनी जात को पहचानवाने के लिए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? जदीद साइंस की तहकीकात ने ये कहा कि इंसान हो या कायनात हो खुद ब खुद वजूद में आई। बाबाए फिजिक्स हो, न्यूटन हो या आइंस्टाइन हो, कि खुद ब खुद वजूद में आ गई, कायनात बन गई, कोई इसका बनाने वाला नहीं। लेकिन आज की जदीद साइंस ये कहती है कि एक बिग बैंग हुआ था, एक धमाका हुआ था, उसके बाद ये कायनात पैदा हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर इस कायनात की तख्लीक की इब्तिदाई हकीकत को वाज़ेह तौर पर फरमाया। क्या ये काफिर लोग नहीं देखते? कानता रत्कन फफतकनाहुमा, ये सारी कायनात एक मादे की शक्ल में मौजूद थी। कुरान कहता है अला लहुल खल्क़ वल अम्र, दो आलम हैं, एक आलम खल्क़ है, एक आलम अम्र है। आलम अम्र सबसे पहले वजूद में आया। अल्लाह ने फजा को बनाया, टाइम को बनाया, और उसके बाद इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। आलम अम्र की हकीकत यह है कि जब अल्लाह किसी काम का इरादा फरमाते हैं तो कहते हैं कुन हो जा, मान फयकून हो जाती है, वहां टाइम की जरूरत नहीं। लेकिन आलम खल्क में, जिस दुनिया में हम हैं, इस आलम के अंदर हर चीज टाइम पर है। बच्चा पैदा होगा, 9 महीने मां अपने पेट में बच्चे को रखेगी, फिर पैदा होगा। हर चीज के लिए एक लिमिट और टाइम रखा गया। आलम अम्र उससे आजाद है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरादा किया कि मखलूक को पैदा किया जाए, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कुन, एक धमाका हुआ, जिसको आज साइंस कहती है कि बिग बैंग थ्योरी। एक धमाका हुआ
और नूर के जर्रात बखेर दिए इस पूरी फजा के अंदर, बिखर गए। उस नूर से सबसे पहले अल्लाह ने रूह मोहम्मदी को पैदा फरमाया। किसको पैदा किया? रूह मोहम्मदी, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पैदा फरमाया। फिर उस रूह को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने अपनी तजल्लियाते वजूद के अनवारात की उस पर बारिश की। फिर अल्लाह ने अपने शुहूद की तजल्लियात उस पर नाजिल की। फिर अल्लाह ने शियूनाते जातिया की तजल्लियात उनके ऊपर बरसाई। फिर सिफात की तजल्लियात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ऊपर नाजिल फरमाई। मुहक्किकीन सूफिया ने लिखा कि ये अल्लाह की तजल्ली और ये अल्लाह के अनवारात लाखों बरस जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तय्यबा पर बरसती रही। जब अल्लाह के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तय्यबा ने अल्लाह की तजल्लियात और उसके अनवारात को जज्ब कर लिया, जब वो बिल्कुल उसके अंदर नहा चुकी, जज्बियत की तमाम कैफियतें मुकम्मल हो गई, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह मोहम्मदी से रूह अंबिया को पैदा फरमाया, अरवाह अंबिया को पैदा फरमाया। अरवाह अंबिया को पैदा फरमाने के बाद फिर अरवाह इंसान पैदा किए गए। फिर मलाइका को पैदा किया। ये रूह अल्लाह के अनवारात का एक हिस्सा है। फिर ये जब ये रूह के जो नूर जो अल्लाह की एक लफ्ज़ कुन से फटा, एक जमाने के बाद जब इसके अंदर हरारत पैदा हुई, तो इस हरारत के बाद जिन्नात को पैदा किया। यही वजह है कि हजरत उलमाए किराम ने लिखा कि फकत एक इंसान और हजरत मलाइका ऐसे हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रूह से ताल्लुक रखते हैं। जिन्नात हों या दीगर मखलूकात हों, उसके अंदर वो नूर नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। इसी नूर की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने इंसान को सबसे ज्यादा फजीलत दी है, मुकर्रम व मोहतरम बनाया है। तबरानी ने रिवायत किया कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को वजूद अता हुआ, फिर अंबिया की अरवाह को वजूद अता किया, फिर इंसानों की अरवाह को वजूद अता किया, फिर मलाइका को वजूद बख्शा, फिर जिन्नात को वजूद बख्शा, और पता नहीं कितनी मखलूकात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजूद बख्शा। जिब्राईल अमीन को हुक्म हुआ
कि सारे इंसानों को जमा करो, अरब को अलग कर दो, अजम को अलग कर दो। जिब्राइल अमीन आए, सारी अरवाह इंसानिया में से जो अरब थे उनको अलग किया, जो अजम थे उनको अलग किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी इंसानियत के ऊपर एक नजर डाली। उनमें से अरब को अल्लाह ने पसंद किया। फिर एक दूसरी नजर डाली, अहले अरब में से अल्लाह ने कबीले मुज़र को पसंद किया। फिर कबीले मुज़र के ऊपर नजर डाली तो उसमें से कबीले कुरैश को अल्लाह ने पसंद किया। फिर कबीले कुरैश पर नजर डाली तो बनी हाशिम को पसंद किया। और इसके बाद इरशाद फरमाया कि मेरे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम में पैदा होंगे। वजूद सबसे पहला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को बख्शा। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर इसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर इसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनों मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, इल्म और हिकमत में वो लामहदूद भी जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। सबसे पहला तज़किरा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरवाह अंबिया से खिताब फरमाया। कुरान करीम कहता है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। सारे अंबिया को बुलाया और खिताब हुआ। दो वादे लिए गए, मैं तुम्हें नबूवत देकर दुनिया में भेजूंगा, तुम्हारी जिंदगी के दरमियान अगर रसूल मोहतरम आ जाएं तो दो वादे करो। हालांकि तुम खुद नबी हो, लेकिन दो वादे करो कि पहला वादा ये होगा कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी अगर पाओ तो तुम उन पर ईमान लाना। और सिर्फ ईमान नहीं लाना, दूसरा वादा ये लिया गया कि उनकी मदद करना। यही वजह है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना नबियुल अंबिया, मैं नबियों का भी नबी हूं। अना इमामुल अंबिया, मैं नबियों का इमाम हूं। बल्कि एक हदीस में अल्लाह, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए प्यारे नबी, आपका वजूद, आपकी तशरीफ आवरी मकसूद न होती तो ये कायनात को हम वजूद न बख्शते।
तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली वो मरकज़े खलाइक भी है और मरकज़े तख्लीक कायनात भी है। ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त मुख्तसर है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली का चर्चा कब हो रहा है? कायनात वजूद में नहीं आई, उस वक्त अल्लाह अपने हबीब की नात बयान कर रहे हैं, सिफात बयान कर रहे हैं, और अंबिया से ये वादा लिया जा रहा है कि अगर तुम उनकी जिंदगी पाओ तो तुम पर जरूरी है कि तुम उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। यही वजह है कि जितने नबी आए सब ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुनाई। हर किताब आसमानी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की बशारतें सुनाई। हजरत इब्राहीम ने फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। हजरत इब्राहीम ने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। हजरत इस्माइल भी साथ हैं। जब काबतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हुई ना, अल्लाह के घर की तामीर कितनी बड़ी चीज है। कोई भी एक मस्जिद तामीर करें, बहुत मुबारक चीज है। काबतुल्लाह की तामीर हो, किस कदर अहमियत की चीज है। तामीर से फारिग होकर हजरत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को लेकर दुआ करते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह, हमने सुना है कि तेरा महबूब आएगा। हमने आलम अरवाह में भी सुना था, अर्श पर लिखा हुआ भी देखा था, अर्श के सुतूनों पर भी लिखा हुआ देखा था, और हजरत आदम ने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर भी देखा था। वो महबूब तो बड़ा बाबरकत है। रब्बना वबअस फीहिम रसूला। एक तमन्ना है, अल्लाह इसको कबूल कर ले। एक दुआ है, इसको कबूल कर ले कि वो प्यारा नबी मेरी नस्ल में पैदा हो जाए। वो प्यारा नबी काम बहुत बड़ा किया है, काबतुल्लाह की तामीर की है, मजदूरी मांग रहे हैं, सबसे बड़ी चीज अल्लाह ने कबूल किया। हजरत इस्माइल की नस्ल के अंदर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ। हर किताब आसमानी में बशारत मोहम्मदी कि आपकी तशरीफ आवरी होगी। हर नबी की जबान से यह कहलवाया गया कि मेरा मोहम्मद आएगा, महबूब रब्बुल आलमीन आएंगे। हजरत ईसा ने कहा, व इज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद। मैं तुम्हें बशारत देता हूं कि मेरे बाद एक नबी ये मोहतरम आएगा जिसका नामी अहमद होगा। यही वजह है कि यहूदी उलमा, ईसाई उलमा इंतजार में थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो हम उन पर ईमान लाएं और उनकी मदद करें। मुअर्रिखीन ने लिखा कि मदीने के अंदर यहूदी जो कबीले आबाद थे वो कैसे आबाद हुए। तारीख तिबरी ने और तारीख दमिश्क ने वाज़ेह तौर पर लिखा है
कि यमन का एक बादशाह था तुब्बा। यमन के हर बादशाह का लक़ब था तुब्बा। असल में उसका नाम था हिमयरी। एक मर्तबा उसने इरादा किया कि अपनी सल्तनत का दौरा किया जाए। अपने खास लश्कर को जमा किया। वो बड़ा उलमा नवाज आदमी था, बड़ा नेक बादशाह था। 1000 उलमा उसके उस लश्कर के अंदर साथ थे। जब वो यमन से गुजरते हुए मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि मक्के मुकर्रमा के रहने वालों ने कोई बादशाह की आओ भगत नहीं की, कोई इज्जत और एहतराम नहीं किया, कोई मिलने नहीं आया। तो बड़ा गुस्सा आया। वजीर को पूछा कि ये शहर के लोग बड़े बदतमीज हैं, यहां तो कोई मिलने वाले नहीं आए, किसी ने खातिर मदारात नहीं की, हमारे खाने पीने का नज्म नहीं किया। तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये मक्का है, इसके अंदर अल्लाह का एक घर है जिसको काबतुल्लाह कहते हैं, बैतुल्लाह कहते हैं, और यहां तो जायरीन आते जाते रहते हैं, किस किस को पूछेंगे। बादशाह के दिल में यह ख्याल हुआ कि अच्छा, ये शहर वाले मेरी इज्जत नहीं किए, मैं बादशाह वक्त हूं, काबा भी खत्म कर दूंगा, हरम मक्की को भी खत्म कर दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा। ये दिल में इरादा कर लिया। मगरिब के बाद उसने ये नीयत की, ये इरादा किया कि काबतुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मिस्मार कर दूंगा। इशा का वक्त हो रहा था कि बदन में फोड़े फुंसी निकल आए और उससे एक अजीब मवाद निकलता था जिससे बदबू फैलती थी। बड़ा परेशान हुआ कि ये अचानक बीमारी का हमला कैसे हुआ। डॉक्टरों को बुलाया, तबीबों को बुलाया, दवाएं दी गई, कोई इफाका नहीं। इसी दरमियान में उसमें एक यहूदी आलिम थे, वो मौके की नज़ाकत को भांप लिए, आए बादशाह सलामत के पास, कहा कि जान की अमान हो तो कुछ कहूं। कहा कि कहो क्या बात है, ये आपको जो बीमारी लगी है कब से लगी है। कहा कि फुला दिन से जो है मैं इशा के बाद से परेशान हूं। कहा कि आपने कोई इरादा किया, कोई नीयत की थी, सही सही बताया। बादशाह सलामत ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ये नीयत की थी कि काबतुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मुनहदिम कर दूंगा, और ये इरादा करने के बाद ही मेरे साथ ये हाल हुआ है। तो उस आलिम दीन ने कहा कि आप तौबा कीजिए, ये अल्लाह का घर है, ये कोई मजाक की बात नहीं। बादशाह ने फौरन तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी। हजरत मूसा अलैहि, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन पर था, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन पर था। उसने तौबा की, अल्लाह के हुजूर माफी मांगी, फौरन वो बीमारी खत्म हुई। बड़ा खुश हुआ। अहले मक्का की उसने दावत की, काबतुल्लाह का एहतराम किया, तवाफ किया। फिर वहां से निकलकर जब मदीने की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि मदीना एक ऐसा शहर जिसका नाम यसरब था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब का नाम बदल कर मदीना रखा है, वरना इससे पहले वो यसरब कहलाता था। बाज रिवायात में दूसरा नाम भी आता है बतहा। तो जब वो मदीने के इलाके के अंदर दाखिल हुआ और रात का क़ियाम वहां पर किया तो
तो यहूदी उलमा जो 1000 उसके काफिले में थे, उसमें से 400 उलमा बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि बादशाह सलामत, हम आगे सफर में आपके साथ नहीं रह सकते। बादशाह ने कहा क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं चलेंगे आप हमारे साथ यमन? कहा कि ये वो सरजमीन है जो नबी ये आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का मकाम होगा। ये खजूर के दरख्त और यहाँ का नशेब व फराज और यहाँ की पहाड़ियाँ, इन सब का तज़किरा तौरेत के अंदर मौजूद है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम 400 उलमा यहाँ रहकर इंतजार करें नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब वो तशरीफ लाए तो हम उनके हाथ पर ईमान लाएं, उनकी नुसरत व इआनत करें, हम उनके दस्तो बाजू बनना चाहते हैं। बादशाह ने कहा अच्छा, नबी आखिरुज़्ज़मा की हिजरत गाह है। बादशाह ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम 400 उलमा की फैमिली के लिए मैं घर बनवाता हूं। 400 घर बनवाए और एक महल बनवाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और उस महल की चाबी और एक खत बादशाह तुब्बा ने लिखा कि यमन का बादशाह तुब्बा हिमयरी की तरफ से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार आलिया में सलाम पेश किया और कहा कि मेरी तमन्ना है कि अगर मेरी जिंदगी ने वफा की और आपका जमाना पाया तो मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाऊंगा और आपकी नुसरत व मदद करूंगा, आपका दस्तो बाजू बनूंगा, अपना माल अपनी जान आपके हक में कुर्बान करना अपने लिए सादत समझूंगा। और अगर वो जमाना ना पाए तो या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में इस कम ज़र्फ को न भूलना और मेरे हक में शफाअत करना। ये तकरीबन जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल पहले का वाक़या है। कितने? 1000 साल पहले का वाक़या है। जमाना गुजरा, नस्ल दर नस्ल बदली। हदीस शरीफ में आता है कि जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और आप ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा थे, और हर अंसारी सहाबी यह चाहता था कि हुजूर मेरे घर मेहमान हो। हर एक की तलब थी, हर एक चाहता था कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में कदम रंजा फरमाएं। हर एक की तमन्ना थी। हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी की लगाम को छोड़ दो, ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है, ये जहाँ जाके बैठेगी वहीं मेरा मुस्तकर होगा, वहीं मैं रात में क़ियाम करूँगा। ऊँटनी चलती रही हत्ता कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर जाकर बैठ गई। ये वही मकान था जो शाह तुब्बा ने आपके लिए बनाया था। तो मुअर्रिखीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हुजूर मक्के से जला वतन होकर बेघर होकर अगर मदीना आए तो अपने घर में क़ियाम किया है। तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की हर साहिब किताब, अहले किताब, उलमा, सुलहा मुंतजिर थे कि कब तशरीफ लाएंगे।
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्लाह के यहाँ पैदा हुए। हजरत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा जा रहे, रास्ते में एक यहूदी औरत मिली। उसने हजरत अब्दुल्लाह को देखा, कहने लगी अब्दुल्लाह 1000 ऊंट देती हूं। कितने? बाज रिवायात में कहा कि 100 ऊंट देती हूं, सुर्ख ऊंट जो सबसे कीमती हुआ करते थे अहले अरब की नजर में। 100 ऊंट सुर्ख देती हूं, ले ले, एक रात मेरे साथ गुजार ले। हजरत अब्दुल्लाह इफ़्फ़त व पाक दामनी के पैकर थे। शर्म व हया से आंखें झुका ली, बिला कोई जवाब दिए आगे गुजर गए। फिर हजरत आमीना से 2 दिन के बाद निकाह हो गया। फिर एक मर्तबा बाजार में, मदीने के बाजार में गुजर रहे थे कि वही औरत नजर आई। उसने फिर हजरत अब्दुल्लाह को रोक लिया और पेशानी मुबारक को देखा और देखकर कहने लगे अब्दुल्लाह मुझे गलत औरत मत समझना, मैं यहूदी आलिमा हूं। 2 दिन पहले मैंने तेरे पेशानी पर नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर देखा था। मेरे दिल के अंदर ये अरमान जागी कि मैं उस नूर को अपने पेट में मुंतकिल कर लूं। वल्लाह मैं कोई गलत औरत नहीं, बदकिरदार औरत नहीं थी। लालच ये था कि नबी आखिरुज़्ज़मा मेरे वतन में आ जाए, लेकिन वो तो आमीना ले गई। दौरान हमल में जनाब हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। हजरत आमीना मक्का मुकर्रमा आ गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, 9 बेटे बाकी रह गए। हजरत आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए, कभी किसी दिन मुझे हमल की कोई तकलीफ नहीं हुई। फरमाती हैं कि हाल ये था कि मैं अगर कहीं जाती तो दरख्त झुक कर सलाम करता, बादल मुझ पर साया करते। मैं काबतुल्लाह जाती जमजम का पानी लेने के लिए, तो मैं ही जूं ही जमजम के कुएं के मुंडेर पर पहुंचती, जमजम ऊपर आ जाता। हजरत आमीना की सहेलियां कहती कि आमीना तुम फौरन पानी मत भरा करो, भरते ही पानी नीचे चले जाता है, तुम आकर थोड़ी देर खड़े हो जाओ ताकि हम भी भर लें, उसके बाद तुम भरना। सुबह सादिक के वक्त जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस शान से पैदा हुए कि कोई दर्द हजरत आमिना को नहीं। जब बच्चा पैदा होता है इंतहाई आलूदगी और गंदगी में मुलव्विस होता है ना, बिल्कुल पाक और साफ पैदा हुए, एक गंदा कतरे खून का वजूद नहीं था, नहलाए हुए पैदा हुए, नाफ कटी हुई थी,
खतना किया हुआ था। न नहला हजरत शिफा बिनते असद जो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हैं, वो फरमाती हैं कि जब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ ला रहे थे तो चिराग में तेल डालने के लिए भी मौजूद नहीं था। गुर्बत का यह आलम था कि चिराग में तेल डालने के लिए भी तेल नहीं था। फरमाती हैं हजरत फातिमा बिनते असद कि जो ही जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अंधेरी कोठरी अनवारे मोहम्मदी से मुनव्वर हो गई। हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मैंने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को लिया अपने हाथ से और हजरत आमिना के बाजू में जाकर लिटाया। फरमाती हैं कि जो ही लिटाया एकदम पलटे, औंधे मुंह हुए, हाथ को उठा के सजदे की तरह रखा, घुटने मोड़ लिए और सजदा किया और फिर सजदे से फारिग होकर पलट गए। गोया कि उम्मत को सबक दे रहे थे कि सजदा और नमाज इंतहाई जरूरी है। मैं आया ही इसीलिए हूं कि पूरी उम्मत को अल्लाह के हुजूर झुका दूं। और सजदे से फारिग होकर फिर पलट कर फिर वही बच्चा। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से में तशरीफ लाए। हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि अचानक आसमान से एक गुमाम आया, बादल जैसा फोक, धुंध कमरे के अंदर दाखिल हुआ और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। उसके अंदर से आवाज आई, तूफू बिही मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि इस बच्चे को मशरिक़ व मगरिब, शुमाल व जुनूब में फैला दो ताकि मशरिक़ व मगरिब, शुमाल व जुनूब का हर जर्रा देख ले कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। इन्हीं की इत्तिबा में कामयाबी है और इनकी नाफरमानी में खसारा है। तूफू बिही मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा। और उसके बाद आवाज आई, लियारिफू बिइस्मिही व नातिही व सूरती, ताकि दुनिया देख ले कि मेरा मोहम्मद का नाम क्या है, इसके औसाफ क्या हैं और इसकी सूरत को पहचान ले कि ये मेरा महबूब है। फिर हुक्म हुआ, व आतूहु खुलुक़ आदम व मारिफत शीस व शुजाअत नूहिन व खुल्लत इब्राहिम व हुस्न यूसुफ व जलालत मूसा। इस बच्चे को हजरत आदम के अखलाक दो, हजरत शीस की मारिफत अता करो, हजरत इब्राहिम की खुल्लत दो, हजरत इलियास का कमाल दो, हजरत ईसा का ज़ुहद दो, हजरत यूसुफ का हुस्न दो, हजरत मूसा का जलाल दो। वग़मिज़ूहु बिअख़लाक़िल नबिय्यीन, सारे अंबिया के जितने अखलाक हैं उन सब के समंदरों को उठाकर इस कूजे में भर दो, इसलिए कि ये मेरा महबूब है। कोई खूबी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मेरे महबूब के अंदर ना हो। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बेजादारी, आंचे खूबा हमादारम तू तन्हादारी। हजरत यूसुफ का हुस्न अपनी जगह है,
हजरत मूसा का यद बेजा अपनी जगह है, आंचे खूबा हमदारम, तेरी जात अलग है, तू तन्हादारी। हजरत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने कहा कि उम्मुल मुमिनीन, हजरत यूसुफ का हुस्न व जमाल के क्या कहने, कि जब हजरत यूसुफ के हुस्न को मिस्र की औरतों ने देखा तो बेखुदी में उंगलियां काट ली। तो उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये क्या बड़ी बात है, मेरे मोहम्मद के हुस्न को देखती तो दिल काट लेती। और फरमाया कि मेरे मोहम्मद का हुस्न और जमाल तो ऐसा है कि सहाबा ने अपनी गर्दनें कटा दी। हस्सान इब्ने साबित ने फरमाया, या साहिब, हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, या साहिब अल जमाल या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ए साहिब जमाल और साहिब कमाल, आपकी जात मुबारक तो ऐसी है कि चांद अपनी रोशनी जो हासिल किया है वो आपके चेहरे अनवर की रोशनी से है। चांद भी अगर मुनव्वर है तो वो भीख है आपके चेहरे अनवर की नूरानियत की। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने अजीब व गरीब फरमाया कि आपकी ज़ात आली ऐसी है, ऐसी है, ऐसी खूबियों वाली है, ऐसी रफ़अत वाली है कि आपकी तारीफ और तौसीफ बयान कर ही नहीं सकते। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु, जिस हक के आप मालिक हैं आपकी उस तरह की तारीफ नामुमकिन है। फरमाया बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। किस्सा मुख्तसर ये है कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल के बाद अगर कोई जात है तो वो आपकी जात आली है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो जमाल और वो कमाल अता फरमाया कि किसी नबी को अल्लाह ने वो कमाल अता नहीं किया। ऐसा मुक़द्दस नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया। राहत इंदौरी ने तो कलम तोड़ दिया, बड़ा अजीब कहा उसने, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ए नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। एक अजीब व गरीब बात हजरात उलमाए किराम ने लिखी है। कुरान करीम की एक आयत की रोशनी में इसी बात पर मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को ख़त्म करूँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के क्या कहने। अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर कितनी नेमतें बनाई हैं, ज़रा गौर से सुनिए, बहुत अहम मज़मून है।
अल्लाह ताला ने इस कायनात में कितनी नेमतें बनाई हैं। अल्लाह ने हमारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, आसमान को छत बनाया, हमारे खाने के लिए अनाज उगाए, फल बनाए, चांद और सूरज बनाए, और सबसे जरूरी चीज इंसान की जिंदगी की बका के लिए हवा की कितनी सख्त जरूरत है। कोई आदमी बगैर हवा के जिंदा रह सकता है? हवा को भी बनाया और हवा को हमारे हाथ में मुसख्खर किया। छोटे से छोटा बच्चा बलून में हवा को कैद कर लेता है। गाड़ियों के टायरों में, टायर्स में क्या होता है? हवाओं को कैद किया जा रहा है। छोटा सा बच्चा हाथी को कंट्रोल कर रहा है। 100 ऊंट की नकेलें पकड़कर छोटा सा बच्चा खींचता हुआ ले जाए। इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। पानी कितनी बड़ी नेमत है। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि आसमानों पर कमंदे डाल रहा है, चांद पर पहुंचता है। आज की दुनिया और इस वक्त का सबसे बड़ा इंसानी उरूज क्या है? चांद पर पहुंच गए, है ना? इससे बड़ा कोई उरूज है आज की साइंसी तहकीक के मुताबिक? लेकिन क्या इंसान एक कतरा पानी बना सका? एक कतरा पानी, वो कतरा पानी जो इंसान की प्यास को बुझा सके, उसकी तिश्नगी को तस्कीन दे सके, उसके सूखे हुए होठों को गीला कर सके, नहीं बना सका। इतनी बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने अता की। चांद बनाए, सितारे बनाए, सैयारे बनाए, सूरज बनाया, खाने की ग़िज़ाएं बनाई, इंसान को बनाया, उसके जीने के लिए हवाएं बनाई, पानी बनाया, उसके हाथ भी बनाए, जानवरों को मुसख्खर किया, बादलों को मुसख्खर किया। लेकिन ये सारी नेमतें अल्लाह ने बनाकर इंसान के हाथ में मुसख्खर करके अपना एहसान नहीं जतलाया कि मैंने तुम्हें पानी जैसी अजीम नेमत दी है, मैंने हवा जैसी अजीम नेमत तुम पर दी है, ये मेरा एहसान है, मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, तुम्हें खूबसूरती दी है, कायनात के अंदर हसीन नज़ारे दिए हैं, कैसी कैसी सीनरीज हैं कि इंसान महजूज होता है। इन सारी नेमतों को देने के बावजूद ये नहीं कहा कि मैंने कोई तुम पर एहसान किया। लेकिन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत में पैदा फरमाकर, मबऊस फरमाकर, कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह का एहसान है तुम पर कि तुम्ही में से एक रसूल पैदा हुआ। आदम आए, हजरत इब्राहीम आए, नूह आए, मूसा आए, ईसा आए, जलीलुल कद्र अंबिया का एक तांता बना हुआ है। लेकिन किसी नबी के मबऊस होने पर अल्लाह ने अपना एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हजरत खातमुल अंबिया को इस उम्मत के अंदर वजूद बख्शा तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि ये हमारा एहसान है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो मेरा महबूब है वो तुम्हारे अंदर भेजा गया है। कि हमारी गफलत और नाकामी, हमारी महरूमी है कि हम उस जैसे मुकद्दस रसूल को फॉलो नहीं करते। उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, उनका नमाज
हमें अच्छा नहीं लगता, उनकी इबादतें हमें अच्छी नहीं लगती, उनका रोजा और ज़कात देना हमें अच्छा नहीं लगता। जबकि कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना जिंदगी है। किसी बड़ी से बड़ी नेमत के लिए अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जब अपने महबूब का तज़किरा फरमाया तो कहा कि मेरा महबूब तुम में भेजा गया है, ये हमारा एहसान है तुम पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। काश कि हमें एहसास हो कि ये कितना बड़ा एहसान अजीम है अल्लाह का हम पर। अल्लाह ताला हम सबको इस एहसान को समझने और उसको महसूस करने और आपकी लाई हुई शरीयत को और आपकी ज़िंदगी को हमें फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।